आपने अक्सर किस्से कहानियों या फिर आम बोलचाल में 30 मार खा कहते हुए सुना होगा कि बड़ा 30 मार खा हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि जिन कहावतों को हम आम तौर पर बोलते हैं इनके पीछे भी कहानी छिपी होती है, जैसे कि 30 मार खा। वैसे तो इस कहावत के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन आप इस शब्द के पीछे की कहानी शायद ही जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इस कहावत की पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि कैसे कब इस कहावत की शुरुआत हुई और इसके पीछे की क्या कहानी है। चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि 30 मार खा एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था। जब वो बड़ा हुआ तब वो काम की तलाश में गांव से बाहर निकला। तब उसकी माँ उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना देती है। फिर जब वो रास्ते में ठहरता है तब वो उस खाने को खोलता है। तभी उसके पास कुछ मधुमक्खियां आ जाती है और वो उन सभी मधुमक्खियों को मार देता है। उसके बाद जब वो उन मधुमक्खियों की गिनती करता है तो उनकी गिनती 30 निकलती है। इस घटना के बाद से वो खुद का नाम 30 मार खा रख लेता है। जी हाँ, इसके बाद जब वो शहर पहुंचता है तो वो दुकानदार से मिलता है और उसे बातों ही बातों में 30 मधुमक्खियों की बजाय 30 लोगों को युद्ध में मार गिराने की बात बताता है। 30 मार खा का शरीर और कद काठी देखकर दुकानदार को उसकी बातों पर विश्वास भी हो जाता है और वो ये सब बातें जाकर राजा को बता देता है। राजा 30 मार खा से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। राजा को लगता है कि 30 मार खा बहुत ही ताकतवर इंसान है। फिर एक दिन राज्य में शेर का आतंक फैल जाता है। ऐसे में लोगों को घरों में छिपकर रहना पड़ता है। उस वक्त 30 मार खा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, तो इसीलिए राजा शेर को पकड़ने के लिए 30 मार खा को आदेश देता है। 30 मार खा को शेर को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि 30 मार खा ने इससे पहले कोई भी शिकार नहीं किया होता। 30 मार खा अब शेर को ढूंढ रहा है। तभी उसे एक कुम्हार घर के बाहर अपना काम करता दिखाई देता है। 30 मार खा ने कुम्हार को शेर का डर बताते हुए अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन कुम्हार ने कहा कि उसे शेर से नहीं बल्कि टपके से डर लगता है। अब जैसे ही शेर ने ये बात सुनी, उसने सोचा कि टपका शायद उससे भी बड़ा कोई जानवर होगा, लिहाजा शेर डर गया और 30 मार खा ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद राजा को लगा कि 30 मार खा वाकई में काफी बड़ा वीर है और वो उसे सेनापति के तौर पर अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। फिर एक बार राज्य को दुश्मनों के साथ युद्ध लड़ना था, तब फिर से 30 मार खा को आगे किया जाता है। 30 मार खा काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो युद्ध लड़ता है। ऐसे में उसने खुद को घोड़े से बांध लिया क्योंकि 30 मार खा को घुड़सवारी भी नहीं आती थी। ऐसे में जब घोड़ा दौड़ रहा था तो उसका एक पैर खाई में गिर गया। जब वो वहां से निकल रहा था तब एक पेड़ उखड़ गया। तब दुश्मनों को लगा कि ये पेड़ 30 मार खा ने उखाड़ा है, जिस कारण सभी विरोधी सेना के लोग उसे वीर समझकर वहां से भाग गए और वो लोग युद्ध जीत गए। ऐसे ही हर बार किस्मत उसका साथ देती रही और 30 मार खा हर बार बल और बुद्धि के चलते नहीं बल्कि अपने बड़बोलेपन के चलते किस्मत के भरोसे अपनी वीरता को साबित करता गया। दरअसल 30 मार खा की कहानी को सुनने के बाद ही लोगों ने कहावत के तौर पर इसे यूज करना शुरू किया था। फिलहाल टीएनपी एक्सप्लोर में इतना ही, बने रहिए। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।